Hi, good morning, all students. Sorry. सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा से माइक का प्रॉब्लम हो गया था, उसको हमने ठीक करने के लिए थोड़ा से बैक गए, पीछे गए। सॉरी। हाय, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का देव आईएएस कोचिंग में भरपूर स्वागत है। जैसा कि थंबल में, यूट्यूब के थंबल में आप देख चुके हैं कि 12th पास करने के बाद क्या करें। क्या ग्रेजुएशन करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए या कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए या कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए या कोई अन्य कोर्स करना चाहिए। हाय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं, जब कोई स्टूडेंट, जब मेरे भाई आप लोग क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा 12 जब आप पास करते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता है कि आखिर आगे क्या करें। देखिए मेरे भाई, मेहनत करने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। मेहनत करने के साथ ही साथ अगर आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइड, सही डायरेक्शन, सही दिशा मिला है, तभी आप अपने कदम की ओर बढ़ सकेंगे। अन्यथा आप मेहनत करते रह जाएंगे, मंजिल को पाना मुश्किल हो जाता है। हम असंभव नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी पा भी नहीं पाते हैं कोई। ठीक है, तो मेरे भाई, जब आप 12वीं पास करते हैं, क्लास 12th है, कक्षा 12 जब आप पास करते हैं, तो मन में एक ही सवाल आता है, एक ही सवाल चलता है कि आखिर आगे क्या करें, आगे चलकर क्या करें। बहुत से मेरे भाई, बहुत से मेरे बंधु, आप लोग ऐसे हैं, ऐसे फैमिली से, ऐसे परिवार से जहां पर कोई आगे हाई लेवल का एजुकेशन नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है, कोई तैयारी नहीं किया है, तो ऐसे में आपको सही गाइड नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद उस रास्ते से नहीं गुजरा है, नहीं क्रॉस किया है, उस रास्ते से नहीं चला है, तो आपको गाइड कैसे कर पाएगा। बस यही सब गाइड करने के लिए हम आए हैं, आपको समझाने के लिए देव आईएएस कोचिंग में। मैं देवेश जायसवाल आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में भरपूर स्वागत करते हैं। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद, 12th पास करने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन से विकल्प हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आपको आगे चलकर आपके करियर में, आपके भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि हमने अपने लाइफ में, अपने जीवन में ये चीज हमने सब कुछ सीखा है। मित्रों, मेरे भाइयों, मैं भी जब कक्षा 10 पास किया तो मन में सवाल आया, बायो ले या मैथ ले। तब भी सही से कोई गाइड करने वाला नहीं था। 12th पास करने के बाद मन में सवाल आया, क्या करें, ग्रेजुएशन करें या कोई डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई, क्या करें, या कंपटीशन की तैयारी करें या बीटेक करें या कोई अन्य कोर्स करें या कंप्यूटर करें। कोई सही से गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन हमने अपने लाइफ में, अपने जीवन में धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे देखा, तो उस सारे अनुभव के आधार पर हम आपको एक अच्छा गाइड, एक अच्छी सीख और बेटा सभी कुछ जो बताएंगे, सारे प्रूफ और प्रमाण के आधार पर, कोई बातें हवा पर नहीं करेंगे। ठीक है, अनुभव के आधार पर और साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर बातें करेंगे। तो आइए समझिए और जानिए कि 12th पास करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, क्या ग्रेजुएशन करना चाहिए? दूसरा, या डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा जैसे आईटीआई या फिर
पॉलिटेक्निक या अन्य कोई कोर्स, टेक्निकल कोई कोर्स या कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए या कोई अन्य कोर्स करना चाहिए, लास्ट या कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपको 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन तो करना ही होगा। आगे की तैयारी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, हाई क्वालिटी हाई एजुकेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन तो करना ही होगा। तो ग्रेजुएशन कब करना होगा? क्या 12th के तुरंत बाद या कुछ साल बाद? देखिएगा स्टूडेंट्स, या डिप्लोमा करना चाहिए। मेरे भाई मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 12th पास करने के तुरंत आफ्टर पास 12th, ओके। मान लीजिए आप कक्षा 12 पास करने के बाद तुरंत डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप अपना टाइम लॉस नहीं करना चाहते। अगर आपका कोई टारगेट है, आपका लक्ष्य पहले से फिक्स है, जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनना है, तो ग्रेजुएशन करना ही होगा, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य पहले से है टीचर बनना है, या आपका लक्ष्य पहले से है हमें IAS PCS की तैयारी करनी है, या आपका लक्ष्य पहले से है हमें SSC CGL की तैयारी करनी है, या कोई भी आपका लक्ष्य, या आपका लक्ष्य है प्रोफेसर बनने का, या किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करने का आपका लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य जब आपने तय कर चुका है पहले से, किसी से राय सलाह लेकर, अपने अनुभव पर, अपने सीख के आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर आपने लक्ष्य फिक्स कर लिया है, तो मेरे बंधु जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात की कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। बेटा मेरे भाई मेहनत करो, खूब मेहनत करो, लक्ष्य तक पहुंचो। यही भगवान से प्रार्थना है, यही गॉड अल्लाह ईश्वर से सबसे प्रार्थना है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही पाएंगे। तो फिर जब आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, उस मोमेंट में, उस समय पे आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने सिंपल सा इंटर पास किया मैथ से, आपने BSc कर लिया फिजिक्स मैथ से या केमिस्ट्री से, राइट, और आपने आगे चलकर SSC की तैयारी किया। अब मान लीजिए आपने या UPSC IAS PCS की तैयारी आपने किया और उस पर आप सफल नहीं हो पाए, तब क्या आपके पास कोई ऐसा कुछ रहेगा जो आप आगे चलकर अपना भविष्य एक कुछ तो कमा सकें? मान लीजिए तैयारी करते के दौरान घर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई इकोनॉमिक पैसे की, या कोई कह दिया कि कब से तैयारी कर रहे हो, कब तक करोगे, या मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल आप तैयारी करते करते थक गए। उस मोमेंट में मान लीजिए पैसे के कारण ही बेटा, अगर मान लीजिए आप, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? केवल आप BSc किए हैं और BSc करने के आधार पर कौन सी कंपनी आपको अच्छी योग्यता, अच्छी पोस्ट पर नौकरी देगी? प्राइवेट कंपनी को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप यहां पर डिप्लोमा किए हैं, जैसे ITI या पॉलिटेक्निक, तो आप किसी भी कंपनी पर जाएंगे तो 30,000, 35,000, 40,000, 25,000 में 25,000 से नीचे नहीं, 25,000 से ऊपर ही आपको मिलेगा, कम मेहनत है, कम टाइम में और इज्जत और सम्मान के साथ। तो 25,000 कम नहीं बेटा, एक नॉर्मल क्या करोगे? कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ, तो कुछ नहीं के जहां है वहां कुछ मिले, तो 25,000 रुपए कम नहीं है। एक नॉर्मल जिंदगी, बहुत नॉर्मल नहीं भी, फिर भी ठीक ठाक रहेगी। उसके बाद आप कोई तैयारी कर सकते हैं, कंपनी में जुड़ जाएंगे तो 25,000 रुपए अगर आप पा रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा, 30,000 35,000 मिल सकता है। अगर आप अच्छा कोर्स किए रहेंगे, अगर अच्छा स्किल टैलेंट रहेगा, जैसे ITI के द्वारा, पॉलिटेक्निक के द्वारा या बीटेक के द्वारा, तो ये सब कोर्स पहले कर लेना मेरे बंधु। मान लीजिए यहां पर आप अमीर नहीं हो, बीटेक
सरकारी कॉलेज से भी होता है, प्राइवेट कॉलेज से भी होता है। अगर आप आईटीआई के द्वारा आए हैं तो आप आईटीआई के द्वारा बीटेक सरकारी कॉलेज से कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं आईटीआई, नहीं पास हो पाए आईटीआई के द्वारा, फेल हो गए हैं, नहीं कुछ हो पा रहे हैं, तो आप प्राइवेट के द्वारा बीटेक कर सकते हैं। तो फिर वहां पर पैसे थोड़ा होना चाहिए। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप आईटीआई कर लीजिए कम पैसों में, पॉलिटेक्निक कर लीजिए कम पैसों में। तो ये सब चीजें आपको कर लेना चाहिए। कब कर लेना चाहिए? अगर 10th जैसे आप पास किए, टाइम मिले 10th के बाद ही आईटीआई कर लीजिए, या 12th के बाद। हमारा सबसे बेस्ट एडवाइस ये है, मान लीजिए अगर आप ये सब बीएससी या ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी करने की, राइट? तो यहां पर अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कोई रिसर्च नहीं, कोई टीचर नहीं बनना चाहते हैं, केवल कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, आईएएस, पीसीएस या अन्य कोई तैयारी सरकारी नौकरी के लिए, तो आपको करना होगा ग्रेजुएशन। और हमारे सलाह कई आधार पर हमने देखा है, आपको उस समय ग्रेजुएशन साथ साथ आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए। सवाल यह आता है, क्या ग्रेजुएशन के साथ साथ हम आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर ये आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं आईटीआई या पॉलिटेक्निक, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करें, सरकारी कॉलेज से अगर ये कर रहे हैं आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक, सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपको ये प्राइवेट कॉलेज से करना होगा। क्योंकि यहां पर सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको क्लास भी लेना होगा, क्लास में जाकर पढ़ना होगा, क्योंकि यहां पर पेपर आपको अपने से ईमानदारी पूर्वक देना होगा, राइट? तब आपको ये प्राइवेट कॉलेज से कर लेना चाहिए। सॉरी, ये आपको प्राइवेट कॉलेज से कर लेना चाहिए। ग्रेजुएशन आपको प्राइवेट कॉलेज से कर लेना चाहिए। अगर ये आपको सरकारी कॉलेज मिल गया है ग्रेजुएशन करने के लिए, अच्छी बात है, तब आपको ये प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। ये सरकारी कॉलेज से, तब ये प्राइवेट कॉलेज से। अगर ये सरकारी कॉलेज है तब ये प्राइवेट कॉलेज से। अगर मान लीजिए ना ही ये सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं और ना ही ये भी सरकारी कॉलेज मिल पाया आपको, तो दोनों प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। एक समय में आप कर रहे हैं, एक ही साल आपने, जिस साल आपने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, उसी साल आपने एडमिशन लिया आईटीआई में या पॉलिटेक्निक में, तो एक ही साल में, एक ही टाइम में दोनों कोर्स कर सकते हैं। सवाल खड़ा हो तो होगा, कोई सवाल करेगा कि आप दोनों कोर्स एक ही समय में कैसे कर लिए? या तो आप इसके साथ चीटिंग या इसके साथ चीटिंग, या आप इसमें कोई क्लास अच्छे नहीं किए या आप इसमें नहीं किए क्लास। तो ये सवाल तब कोई खड़ा करेगा जब आप किसी जगह पर एक ही मार्कशीट, एक ही अपना मार्कशीट, अपना अंक पत्र, हाँ, अपना डिग्री एक ही साथ एक जगह सबमिट करेंगे। और हमें नहीं लगता है कि आपको एक ही साथ एक ही समय में ये दोनों डिग्रियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज दैट आप मान लीजिए यूपीएससी का फॉर्म डाल रहे हैं, एसएससी का फॉर्म डाल रहे हैं, वहां पर सिर्फ ये मांगा है कि ग्रेजुएशन पास, तो आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक डालने की आवश्यकता नहीं है। वहां बाहवावी लूटने की, शाबाशी लूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका काम केवल इससे हो जा रहा है, तो अलग से डालने की क्या आवश्यकता है आपको? अगर आप ये भी देते हैं अपना डिग्री, तब सवाल खड़ा होगा, तो वो जानेगा कि आप दोनों कोर्स एक साल किए हैं, तो कैंसिल कर देगा, राइट? क्योंकि योग्यता के आधार पर कि भाई आप चीटिंग किए हो, या तो इसमें आप सही से क्लास में किए हो या इसमें सही से क्लास में किए हो, योग्यता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो आप बैल मुझे मार, ये काम नहीं करना है।
मान लीजिए आपको कहीं आईटीआई की आवश्यकता पड़ी, पॉलिटेक्निक की आवश्यकता पड़ी, किसी कंपनी में आप जा रहे हैं, तो आपको ये यहां पर ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका काम इसी से केवल हो रहा है, राइट। तो आप ये दोनों कर लेना एक साथ। इससे क्या होगा, आपके टाइम का बचत होगा, यानी एक समय में आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और आगे चलकर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस पर अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो ये सब आपका काम देगा। अब कोई ये कहेगा कि मेहनत करने वाले की कभी कोई हार नहीं होती है। मेरे बंधु जाके पूछिए, जो मेहनत भी किए हैं, ईमानदारी पूर्वक भी सब कुछ किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं, तो कहने का होता है कि मेहनत करने वाले का हार नहीं होता है। भाई अगर आप फील्ड में आए हैं, खेल खेल रहे हैं, तो जीत और हार दोनों हो सकती है, या तो जीत या तो हार। जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाए, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात को स्वीकार करके ही तैयारी करो, ठीक है बंधु। कोई अगर आपको ये मोटिवेट करने जाता है, बेटा मोटिवेट से कुछ भी नहीं होता है। सच्चाई ये है, इस बात को आप स्वीकार करो कि आपको ये जानना चाहिए कि जो चीज हम आगे करने जा रहे हैं वहां हमें जीत भी मिल सकती है, हार भी मिल सकती है। बस अगर किस्मत ने साथ दिया, कर्म ने साथ दिया, मेहनत ने साथ दिया, सब कुछ मिलकर एक साथ हुआ, आपका मेहनत सही पॉइंट में सही जगह पर अगर साथ दे दिया तो सफलता हाथ में आ गया। मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम के कारण, किसी समस्या के कारण अगर आपको सफलता नहीं मिली, तो भाई कितना करेंगे मेहनत आप। एक मोमेंट आएगा, समय आएगा जब कहेगा बस अब बहुत हो गया। भाई आपका भी जगह नहीं कि हारो मत, हार स्वीकार मत करो। मन से हारा एक कहावत है, मन से हारा हार है, मन से जीता जीत। तो मेरे बंधु, मेरे भाई, कब तक करेंगे आप? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, एक समय तो आएगा ना जब इस बात को स्वीकार करेंगे आप कि हाँ हम सफल नहीं हो पाए हैं, तो उस समय आपका ये साथ देगा। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, ये अपने अनुभव के आधार पर हम कर रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज कर लेना चाहिए। या 12th पास करने के बाद, ये सिर्फ 2 साल का कोर्स होते हैं, 2 साल या 3 साल, उससे ज्यादा नहीं। या तो अगर आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं साथ में, और भी बेस्ट हैं। अगर आपका टारगेट ये है तो कंप्यूटर का कोर्स करना चाहिए या नहीं? मेरे बंधु, कंप्यूटर का कोर्स ट्रिपल सी या ओ लेवल, इस ट्रिपल सी या ओ लेवल, अगर आप कंप्यूटर का मास्टर माइंड नहीं बनना चाहते हैं, कंप्यूटर में कोई महारत हासिल नहीं करना चाहते हैं, या कंप्यूटर के द्वारा आप कोई कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, दूर दूर तक का आपका कंप्यूटर से कोई वास्ता नहीं है, आपने सपने में भी नहीं देखा कि हमें कंप्यूटर के द्वारा कोई नौकरी करनी है, तब भी आपको ये कोर्स हर हाल में कर लेना चाहिए, करना ही होगा। क्योंकि समय की मांग ऐसी है, आने वाला क्या समय, जो समय चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई लगभग 100% में 60%, 70% कंपटीशन की तैयारी में ये जरूर मांगता है। जैसे ही आप देखेंगे कि हाँ हम ये एग्जाम पास कर सकते हैं, जैसे बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, या ऐसे बहुत से चीजें हैं, बहुत से ऐसे नौकरियां हैं। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सपोज दैट, या पीसीएस की, या आप आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आपका नॉलेज इतना है कि आप ये वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, इसकी तैयारी आप नहीं कर रहे,
थे लेकिन इसकी तैयारी कर रहे थे। आज जैसे वैकेंसी आई आपको लगा कि हम इस लेवल की तैयारी किए हैं, शायद एक बार कोशिश करें, एक बार तो कोशिश करें, देख सकते हैं, दे सकते हैं, पास हो सकते हैं, आपको उम्मीद जगी। लेकिन यहां पर मांग लिया ये चीज, ट्रिपल सी मांग लेगा, ओ लेवल मांग लेगा। तो आप अगर ये चीज नहीं किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मेरे बंधु, मेरे भाइयों, ये 3 महीने का कोर्स होता है मेरे भाइयों। 10वीं पास करने के बाद हर स्टूडेंट को, 10वीं पास करने के बाद या 12वीं पास करने के बाद हर स्टूडेंट को 3 महीने का कोर्स होता है। आपका एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम फरवरी या मार्च के महीने में हो ही जाता है। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीना आराम से खाली जाते हैं। आपको ट्रिपल सी या ओ लेवल, शायद हमारे ख्याल से ओ लेवल, जहां तक समझ पा रहे हैं हम, ओ लेवल 1 साल या 6 महीने ऐसे कुछ होता है, 6 महीने या 1 साल की तैयारी का होता है ओ लेवल। तो आप इसको या इसको कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। हर हाल में आपका ये साथ देगा। भले आप दूर दूर तक आपका कोई वास्ता नहीं है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के द्वारा आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, कोई कोर्स नहीं करना चाहते हैं, कंप्यूटर को आप छूना नहीं चाहते हैं, तब भी ये आपको कर लेना चाहिए। इसकी डिग्री, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। भले इसका काम आगे चलकर दूर दूर तक नहीं है, आपने सोचा तक भी नहीं था, सोचा भी नहीं है, फिर भी आपको ये रखना चाहिए। मेरे बंधु, आपसे रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ रहे हैं, ये रखना चाहिए आपको, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल। आगे चलकर फिर आप कहेंगे सर अगर हमें आप इसकी आवश्यकता कल होगी तो हम इसको हम फिर कल कर लेंगे। हो 3 महीने का तो कोर्स ही है। मान लीजिए आप जब इसकी तैयारी करने लगे तो आप ये डालना चाहते हैं वीडियो का फॉर्म, आपने सोचा 3 महीने का टाइम हम कर ले, अगर आप फेल हो गए, क्योंकि इसका भी एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, कंपटीशन के जैसा होता है टेस्ट, इसका नॉर्मल टेस्ट नहीं होता है। बिना पढ़े आप इसको पास नहीं कर सकते हैं। तो उस समय में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप इसका अलग से तैयारी करो। बिन फोटक के फालतू माइंड आप डिस्टर्ब करोगे। अब मान लीजिए आपने तैयारी कर भी लिया, अगर मान लीजिए यहां भी फेल हो गए, तब माइंड डिस्टर्ब होगा, या ये नॉर्मल एग्जाम, ये एग्जाम हम नहीं पास कर पा रहे हैं, फेल हो गए फिर से, और इसकी फीस उस समय भाई 2,500-3 हजार रुपये खर्चा होगा। अगर नॉर्मल आप ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा इसका एग्जाम देना चाहेंगे तब भी 600 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए खर्चा आएगा। तो दिमाग डिस्टर्ब वैसे भी रहेगा, अलग से डिस्टर्ब हो जाएगा। फेल अगर हो गया तो दोबारा एग्जाम दिए तब भी फेल हो गया तो ठीक है, थोड़ा चक्कर, इसका एग्जाम देंगे नहीं हम, इसका एग्जाम नहीं देंगे हम।